सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। कुछ मित्रों से मेरी बात हो रही थी। एक बात से वो बहुत परेशान थे कि बच्चों के लिए कौन सा स्कूल ठीक है। अक्सर बच्चे अपने माता पिता से ये शिकायत करते हैं कि फ़लाँ स्कूल अच्छी नहीं, दूसरी स्कूल अच्छी है, क्योंकि वहाँ बच्चे ठीक नहीं, कहीं टीचर ठीक नहीं, कहीं स्कूल का माहौल ठीक नहीं, कहीं आने जाने में दिक्कत, इस तरह की कई छोटी छोटी बातें। आज सुबह की चर्चा इसी विषय पर। मुंबई में एक 12 साल का लड़का जो बांद्रा इलाके के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ता था, उसने एक दिन अपने माता पिता से कहा कि मेरी स्कूल बदल दो, अब मैं इस स्कूल में नहीं जाना चाहता। तो माता पिता ने पूछा, जैसे हर माता पिता पूछते, क्या कारण है, क्यों नहीं जाना चाहते। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं वो खेलना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ खेलों पर कम, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मुझे होमवर्क बहुत ज़्यादा देते हैं, मुझे खेलने के लिए समय नहीं मिलता। अब ये भी कोई कारण हुआ। लेकिन माता पिता ने उस बच्चे की बात सुनी, उसे समझा और पास में ही एक शारदाश्रम स्कूल था, वहां उसका एडमिशन करवा दिया। वहां वो बच्चा खेलने लगा। जब वो अच्छा खेल रहा था, उसी समय सुविख्यात क्रिकेटर जो क्रिकेट के कोच थे, रमाकांत, उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उन्हें उस छोटे बच्चे में असीम संभावनाएं नजर आई। वो उस बच्चे को सिखाने लगे, जो क्रिकेट की बारीकियां थी वो उसे बताने लगे। जब बच्चा अच्छा खेल रहा था, उसी समय उस बच्चे ने शॉर्टकट ट्रॉफी जीती। इस ट्रॉफी को जीतने वाला मुंबई अंडर 19 टीम में जाता है। उस टीम में उसका सिलेक्शन तय है। लेकिन बच्चे की उम्र मात्र 12 साल। जो चयन करता थे, उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बच्चा 19 साल के बच्चों के साथ कैसे खेलेगा, अभी उसे अंडर 15 टीम में भेजा जाना चाहिए। वहां वो खेला और बहुत अच्छा खेला। उस समय वो रोक दिया गया। लेकिन आप सोच के कल्पना करें, मात्र 4 साल के बाद, जब उस बच्चे की उम्र 16 साल थी, वो भारत की तरफ से, भारत की क्रिकेट टीम की तरफ से पाकिस्तान में जाकर खेला। सचिन तेंदुलकर। अब आप सोच कर देखिए, वहां चयनकर्ता को, माता पिता को इस बात की आशंका थी कि हमारा बच्चा खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। लेकिन सचिन को यकीन था कि मैं खेलूंगा और मुझे खेलना ही है। उसके पास एक वाजिब कारण था स्कूल बदलने का, और उसे अपने आप पे यकीन था। उसके माता पिता ने उसकी बात सुनी, उसे समझा और उस पर यकीन करते हुए, जबकि उनके मन में आशंका थी, क्या पता ये खेल पाएगा या पढ़ पाएगा या कुछ नहीं होगा या वापस स्कूल बदलनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चे पे यकीन किया, उसकी बात सुनी, उसको समझा और सचिन को अपने ऊपर पूरा यकीन था। उसने ये यकीन पूरा करके दिखाया। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे के पास कोई वाजिब कारण है जिसके कारण उसका स्कूल बदलना सही है या गलत है, जो भी आप सोचते हैं, तो आप उसकी बात सुने। छोटे छोटे जो कारण हैं उनको छोड़ें, लेकिन अगर बच्चा किसी बड़े कारण पे बात कर रहा है, अपनी हॉबी पे बात कर रहा है,
अपनी पसंद पे बात कर रहा है, तो उस पर अपनी मर्जी थोपने से पहले उसकी बात सुनें, उसको देखें, उसको परखें, उस पर विश्वास करें। हो सकता है आपका विश्वास उसको संबल देगा, जो उसमें संभावनाएं हैं उन्हें बढ़ा देगा। हर जगह एक बीज होता है। जब भी उस बीज पर विश्वास किया जाता है तो आने वाले दिनों में वही बीज पौधा या पेड़ आपके सामने होता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पर और अपने बच्चों पे। लेकिन इतना सा ध्यान रखें, जिस चीज के लिए आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनकी बात समझ रहे हैं, उन पे सबसे पहले क्या आपके बच्चे को अपने पे यकीन है, अपने आप पर भरोसा है? इस बात को देख लें, इसको समझ लें। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा बच्चों की बात को अनदेखी की जाती है, उनको बहुत कम सुना जाता है। और जब भी किसी माता पिता ने अपने बच्चों की बात को सुना है, उनके यकीन पे यकीन किया है, तो उन बच्चों ने नए आयाम स्थापित किए, नए कीर्तिमान स्थापित किए। देख लें, इतिहास उठा के बच्चों को समझने की कोशिश करें, उन पे भरोसा करें। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।